हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी CCVC वर्ड्स के वर्कशीट। इसके पहले मैंने CVC ब्लेंड्स या CVC वर्ड के वर्कशीट शेयर की थी। कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट, जो कि फर्स्ट लेवल होता है बच्चों का रीडिंग इंग्लिश या आप स्पोकन इंग्लिश कह सकते हैं, और ये जो होता है ये सेकंड लेवल होता है, क्योंकि बच्चा जब तक इंग्लिश को समझेगा नहीं, उसको आवाज से उसको अच्छे से सीखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो वो कैसे बोल पाएगा। तो ये जो हमारा सेकंड लेवल है वो है CCVC ब्लेंडिंग की वर्कशीट, कंसोनेंट कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट, और ये वर्कशीट भी आप जरूर प्रिपेयर कराएं। होप जो वीडियो मैंने बनाई थी वो आपको बच्चे को ड्रिलिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प की होगी, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाई इसीलिए थी जिसे सुन सुन के कोई भी बच्चे या जो शुरू में इंग्लिश सीख रहे हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। बिकॉज ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि मेरे बच्चे ने सुन सुन के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। पर सिर्फ उतना ही नहीं, उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो होता है वर्कशीट से प्रैक्टिस देना, क्योंकि बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस भी करानी उतनी ही जरूरी होती है। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट वर्कशीट ऑफ CCVC ब्लेंडिंग। कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग द हिंट्स। यहां देखिए, SW स्वा, BL ब्ला, PR प्र, SP स्प, CL क्ल, ST स्ट, ड्र ट्व। जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि इसको किस तरीके से हमको प्रोनाउंस करना है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। और पहला वाला आप बच्चे को बता देंगे कि इसमें से कोई भी वर्ड लेकर के आपको यहाँ पे लिखना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे जैसे वो ब्लॉग लिख रहा है तो ब्लॉग होगा, बेटर होगा अगर वो मीनिंग पूछता है आप उसका मीनिंग भी क्लियर करते जाए, उसकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और उसको मीनिंग भी समझ में आएगा। और कोशिश कीजिए कि सेंटेंस भी बनाने की, तो उससे और अच्छा होगा कि इंग्लिश उसकी साथ ही साथ इंप्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट इज CCVC वर्ड सर्च गेम। ये गेम तो आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि ये EVS में भी अगर आप फॉलो करेंगे, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बच्चे को जल्दी याद कराना है या जल्दी उसको पढ़ाना है, तो इस तरह के जो गेम है वर्ड सर्च गेम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, ट्रैप, प्रॉम, क्लब, क्लिप, स्विम, फ्लैग, स्लिट। तो इसको बच्चा सर्च कर करके, यहाँ पे सपोज ये ट्रैप है तो वो यहाँ पे इस तरीके से आइदर इसको पूरी तरीके से ऐसे सर्कल करेगा, या फिर क्रेयॉन होता है, क्रेयॉन से वो यहाँ पे कलर करके भी आइडेंटिफाई कर सकता है, कैसे भी किसी भी तरीके से। या तो वो इसको कट कर सकता है, इस तरीके से पेंसिल से कट करके भी इसको, इस गेम को खेला जा सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से खिला रहे हैं। तो ये भी एक गेम है जो हर लेवल में प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। नाउ अवर नेक्स्ट वर्कशीट इज बिल्ड ए वर्ड बाय ज्वाइनिंग द लेटर। ये भी बहुत अच्छा वर्कशीट है, इसमें भी बच्चा मेंटली बहुत वर्क करता है। देखिए इसमें SL लिख दिया, यहाँ पे OIP, SLOP तो कुछ होता नहीं है, SLIP होता है। तो मीनिंगफुल वर्ड अगर हम क्रिएट करेंगे तो इसमें बेटर है, यहाँ पे सारे मीनिंगफुल वर्ड ही क्रिएट करना है। यहाँ पे SLIP स्लिप हो रहा है, यहाँ पे CLAP क्लैप हो रहा है। आप एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं, बाकी उसे खुद करने दीजिए। नेक्स्ट इज ज्वाइन द लेटर्स एंड मेक वर्ड्स। यहाँ पे भी ये भी बहुत अच्छा है, इसमें लेटर ज्वाइन करके आप जितने भी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने का इतना अच्छा तरीका है कि आप फन वे में भी इसे बच्चे के साथ बैठ के करा सकते हैं। सपोज CL के साथ मैंने A जोड़ा, यहाँ पे CLA और यहाँ का P लिया, क्लैप बन गया। CLA यहाँ का M लिया तो क्लैम बन गया। FLA यहाँ का P लिया, फ्लैप बन गया। FLA यहाँ का G लिया, फ्लैग बन गया। तो ये एक बहुत अच्छा गेम है, और इसमें जो जितना ज्यादा कर सकता है उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। हम इस तरीके से खेल सकते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी गुड गेम। तो ये भी आप बच्चे को जरूर इंट्रोड्यूस कराएं, ये गेम भी बहुत अच्छा है, और ये भी वर्कशीट में आप बार बार उसे प्रैक्टिस करें। Our next worksheet is complete the CCVC words। यहाँ पे CCVC वर्ड को कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा इजी है, पर फिर भी बच्चे को प्रैक्टिस की जरूरत है। ST
AR। CCVC मीन्स वी, आपको सिर्फ वॉवेल लगाना है यहाँ पे AEIOU में से। इसमें बच्चे का वॉवेल का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और वो वॉवेल लगा करके देखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूज द लेटर्स टू बिल्ड अ वर्ड। यहाँ पे ये जस्ट लाइक अनस्क्रैम्बल जो कराया था उसी के जैसा है, बस वैसा ही है। PSLU मैंने कर दिया, तो यहाँ पे SLU नो PSLU, यहाँ पे जैसे क्या बनेगा PLUS प्लस, तो यहाँ पे प्लस बनेगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम, इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। SPTO STOP स्टॉप भी बन सकता है, स्पॉट भी बन सकता है। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंस। अब इतना हो गया तो बच्चे को ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस मैंने बनाए हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये उसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं, रीडिंग की उसको आदत डलेगी। द ड्रम इज रेड, ये ड्रम है CCVC, तो ये उसने पढ़ा हुआ है। द तो साइट वर्ड है, साइट वर्ड आपने बहुत अच्छे से CVC में ही मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट वर्ड है। द, इज, ऑन, इन, फॉर, ऑफ, ये सारे बहुत अच्छे से करा देने। अगेन दिस वन इज CVC, तो ये बहुत इजीली बच्चा पढ़ लेगा। द स्टार इज येलो, दिस इज आवर फ्लैग। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है उसे रीडिंग की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। आवर नेक्स्ट वर्कशीट इज कॉपी द वर्ड। दिस वन इज वेरी सिंपल, और जिन बच्चों से बन नहीं पा रहा है आप स्टार्टिंग में इस वर्कशीट को दे सकते हैं। SPOT 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 स्पॉट स्पॉट स्पॉट, देन PLUM प्लम प्लम प्लम, ट्विग TWIG ट्विग ट्विग ट्विग। तो ऐसे करने से अगर वो बार बार उसको लिख रहा है, बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेगा और उसको याद हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसमें बनाया नहीं है पर मैं आपको बता दे दूं, क्रॉस वर्ड पजल जो है वो आप बच्चे को जरूर कराइए। आप उसे क्वेश्चंस दीजिए। सपोज यहाँ पे स्पॉट है तो आप उसको क्वेश्चन दीजिए मार्क दीजिए। और क्रॉसवर्ड पजल मैंने बताया था, इस तरीके का आप बॉक्स बना लीजिए जैसे वर्ड सर्च गेम होता है, और उसमें नंबर 1 2 लिख दीजिए। अगर मार्क है तो बच्चे को यहाँ पे स्पॉट करना है। और सपोज प्लम इट इज अ फ्रूट, और बेरी ऐसे लिख सकते हैं आप बेरी, तो वहां पे प्लम आएगा। तो इस तरीके से ये क्रॉसवर्ड पजल की प्रैक्टिस तो आप जरूर दें। होप आपको ये आइडिया पसंद आए होंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और खूब प्रैक्टिस कराएं बच्चों को। और नेक्स्ट जो मैं क्लास लूंगी वो लूंगी CVCC ब्लेंडिंग की, उसे भी आप जरूर अटेंड कीजिए बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एज CCVC, जैसे CCVC को हम याद करते हैं वैसे ही CVCC को भी याद करना या करवाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और जो बिगिनर्स है उनके लिए भी ये याद करना बहुत जरूरी। तो ये इंग्लिश स्पोकन का जो ये फर्स्ट स्टेप है, इसी स्टेप के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमको इंग्लिश का जो बेस है वो क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी। सो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। थैंक यू फॉर टुडे।